ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला तक इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बड़ा आनंददायक ग्रंथ चल रहा था। अब आज से प्रारंभ हो रहा है सामायिक पाठ संस्कृत वाला। रचयिता आचार्य अमित गति आचार्य। अमित गति आचार्य कब हुए? 10वीं 11वीं शताब्दी के आचार्य रहे। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे जिनमें धर्म परीक्षा, योग सार परावृत, शुभादि सुभाषित रत्न संदोह, पंच संग्रह, सामायिक पाठ आदि ग्रंथ इनके अभी तक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं सब संस्कृत में रही और बड़ी हृदयग्राही और सर्व विद्वानों में बड़ी प्रिय रही। सामायिक किसे कहते हैं? हम अभी पढ़ेंगे सामायिक पाठ। सामायिक का मतलब होता है सर्व विकल्पों को छोड़कर आत्मा के पास रहना। सामायिक का अर्थ होता है वन में और महल में, इष्ट में और अनिष्ट में परिणाम समान रखना, समता भाव रखना। सामायिक का अर्थ एक आचार्य करते हैं द्वादशांग में पूर्ण श्रद्धान रखना। किन्हीं आचार्यों ने कहा है सभी सावध योग का त्याग करके आत्मलीन होना। ये सामायिक के अर्थ सभी आचार्यों ने किए हैं। समय माने आत्मा होती है जिसमें आत्मा समस्त विकल्पों को छोड़कर समता परिणाम धारण करे, उसका नाम है सामायिक। आप लोग सामायिक पाठ कैसे पढ़ेंगे? हमने आप लोगों को जब इष्टोपदेश भिजवाया था उसके साथ में एक पुस्तक और रखी थी, उसका नाम था भावना द्वात्रिंशतिका और लिखा है उसमें सामायिक पाठ। वो पुस्तक आप लोगों के पास पहुंच गई। आप वो पुस्तक अब काम में लें, सामने रख के बैठें। जिनके पास वो पुस्तक नहीं हो वो क्या करें? वो ये करें, आपके पास ज्ञानपीठ पूजांजलि होगी, आपके पास पूजन पाठ प्रदीप आदि पूजा की किताबें होंगी, बृहद जिनवाणी संग्रह होगा, उनमें सामायिक पाठ संस्कृत अमित गति आचार्य का वो निकाल लें,
साथ में एक कॉपी रखें और पेंसिल रखें। हमने जो पुस्तक भेजी है उसमें तो एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो किताब होंगी ज्ञानपीठ पूजांजलि वगैरह या और पूजन पाठ प्रदीप वगैरह, उसमें सामायिक पाठ तो है पर अर्थ नहीं। तो कॉपी में आप शब्दों के अर्थ लिखते जाएं। हम जो बोर्ड आपको दिखाएंगे उसमें कड़े शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, वो आप नोट कर लिया करें। सामायिक पाठ की लय वही रखें जो लय हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी लय वही चलती है जो इसके लिए सही इस छंद में होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पहला छंद। क्या भावना है, हे भगवान मेरा परिणाम कैसा हो। जब आप सभी ने तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय पढ़ा था तो उसमें एक सूत्र था, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। उसका अर्थ होता था, वही अर्थ यहाँ अमित गति महाराज ने इस छंद में दिया है। देखिए, सत्वेषु सभी जीवों में, जीव मात्र में, मैत्री मैत्री का भाव, गुणेषु जो गुणी हैं, गुणवान पुरुष हैं, उनमें प्रमोद का भाव। तीसरा, क्लिष्टेषु जीवेषु जो दुखी जीव हैं उनमें कृपा परत्वम करुणा का भाव। और विपरीत वृत्तौ जिनका आचरण विपरीत है उनमें माध्यस्थ भाव। हे देव, मेरी आत्मा सदा धारण करे। मेरी आत्मा के परिणाम कैसे हो, किन जीवों के साथ मेरे कैसे परिणाम धारण करे, वो चर्चा इस श्लोक में की गई है। फिर देखें एक बार, सभी जीवों में मैत्री का भाव। संसार में जितने भी जीव हैं सबके साथ मित्रता का भाव, किसी के साथ बुरा करने का भाव नहीं, किसी को मारने नष्ट करने का भाव नहीं, इसका बुरा हो जाए ऐसा परिणाम नहीं। अपने मित्र के साथ कैसा परिणाम होता है, ये हमेशा अच्छा रहे ऐसा परिणाम। गुणेषु प्रमोदम, गुणी जीवों को देखकर प्रमोद प्रसन्नता का भाव। ओहो, आज तो ये महानुभाव पधारे हैं, अब तो 4-6 दिन बहुत आनंद आएगा। अरे बहुत होशियार, बहुत गुणी हैं, इनकी चर्चाएं बड़ी सुंदर होती हैं। तो गुणियों के साथ प्रमोद का भाव। प्रमोद कहते हैं मुंह फूल जाना, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आ जाना, उसका नाम है प्रमोद का भाव। और क्लिष्टेषु जीवेषु जो दुखी जीव हैं, असाता वेदनी के कारण बीमार हैं, जिन्हें कोई समस्याएं हैं, परेशान हैं, उनके साथ कृपा परत्वम करुणा का भाव। अर्थात इनका ये दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इनका ये कष्ट कैसे ठीक हो, मैं इनकी क्या सहायता करूँ, ऐसा भाव। और विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, जिनका आचरण, जिनका धर्म, जिनका खान पीन, जिनका रहन सहन, जिनका हर चीज़ हमसे अलग है, विपरीत है, उल्टी है, ऐसे लोगों के साथ माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष। हे देव, मेरी आत्मा सदा इन भावों को धारण करे। संसार में जितने भी जीव हैं उनको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सभी जीवों में मैत्री भाव, गुणवान
और ये असाता वेदनी के कारण दुखी और ये विपरीत आचरण वाले सारे संसार के लोगों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और अपने परिणामों को भी हमने 4 प्रकार का बना लिया। 4 प्रकार के प्राणी, 4 प्रकार के हमारे भाव। फिर एक बार देखें, हे देव, हे भगवान, सभी जीवों के साथ मेरा मैत्री का भाव हो, गुणवानों के साथ प्रसन्नता का भाव हो, जो क्लिष्ट माने दुखी जीव हैं उनके ऊपर मेरा करुणा का भाव हो, उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं बने विचार मरे तो मरने दो, हमको क्या लेना देना, ऐसा नहीं। दुखी जीवों के ऊपर करुणा का भाव, और जो विपरीत आचरण वाले हैं, खान पीन धर्म रहन सहन अलग है जिनका हमसे, उनके ऊपर माध्यस्थ भाव। हे देव, मेरी आत्मा सदा इन भावों को धारण करे। पंडित जी, ये सामायिक पाठ किन जीवों के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए? पहले हम ये देखें, इस सामायिक शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया। जो 2 प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनके लिए एक शिक्षाव्रत है, सामायिक शिक्षाव्रत। उसके अंतर्गत उनको सामायिक नित्य सुबह शाम 2 बार करनी होती है। वे इस सामायिक पाठ को बड़ी भक्ति के साथ पढ़ते हैं, उनके पढ़ने योग्य है। आगे ऊपर और चलें, तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। उस प्रतिमा में उन जीवों के द्वारा जो व्रती हैं, सुबह दोपहर और शाम कम से कम 2-2 घड़ी सामायिक करना बिल्कुल अनिवार्य है। वे भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद और ऊपर चलें तो जो मुनि महाराज होते हैं उनका एक आवश्यक है सामायिक आवश्यक। उसके अंतर्गत भी ये पाठ पढ़ा जा सकता है क्योंकि उनके भी योग्य है। और एक मुनि महाराज होते हैं, उनके सामायिक नाम का चारित्र होता है। सामायिक चारित्र का मतलब होता है मैं समस्त सावध योग का त्याग करता हूँ, अर्थात मैं मन वचन काय से कोई पाप क्रिया नहीं करूँगा। इसका नाम है सामायिक चारित्र। जितने भी मुनि महाराज होते हैं उनके सामायिक चारित्र हमेशा रहता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा महाव्रत धारण किया, उसके साथ में और व्रत और समितियां आदि भी धारण की हैं। तो अब उन्होंने समस्त पाप क्रियाओं का मन वचन काय से त्याग कर दिया है। 6, 7, 8, 9 गुणस्थान में सामायिक चारित्र हर मुनि महाराज के होता है। तो ये सामायिक पाठ इन सब के द्वारा पढ़ने योग्य है। हमने आचार्य श्री को भी सामायिक पाठ पढ़ते हुए बहुत बार देखा है। सामायिक पाठ बड़ा उपयोगी है और सबके द्वारा पढ़े जाने योग्य है। पंडित जी, माध्यस्थ भाव से हम क्या समझे और माध्यस्थ भाव होता क्या है? माध्यस्थ भाव का मतलब ना अपनापन ना दूसरापन, ना राग ना द्वेष, माध्यस्थ भाव। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो आपके विपरीत धर्म वाले, विपरीत आचरण वाले, विपरीत प्रवृत्ति वाले, नशे आदि का सेवन करने वाले हैं, उन लोगों के साथ अगर कभी उनका बुरा हो जाए तो प्रसन्नता नहीं, और कभी उनका अच्छा हो जाए तो मन में द्वेष भाव नहीं, अरे अरे इसको मिल गया तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, नहीं, ऐसा भाव नहीं। माध्यस्थ भाव, अच्छा हो या इनका बुरा हो, हम तो माध्यस्थ भाव रखें। विपरीत वृत्ति वालों के ऊपर कैसा परिणाम होना चाहिए? माध्यस्थ। प्रभु इनको सद्बुद्धि प्रदान करे, ये लोग कितना गलत कार्य करते हैं, बस इतना परिणाम। हमारे धर्म में किसी भी अन्य धर्म या अन्य प्रवृत्ति वाले को ये मर जाएं, ये समाप्त हो जाएं, इनके साथ कोई बुरा अनिष्ट हो जाए, नहीं, ऐसा परिणाम कभी नहीं। तो जो विपरीत आचरण वाले हैं उनके साथ माध्यस्थ भाव होना चाहिए। पंडित जी, सामायिक करने का फल क्या होता है?
सामायिक एक निश्चित समय के लिए की जाती है। मैं 2 घड़ी, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, मैं 48 मिनट तक इस स्थान पर सारे राग द्वेष और पापों को छोड़ के भगवान का स्मरण, आत्मस्वरूप का चिंतन, अपने किए गए दुष्कृत मेरे मिथ्या हों ऐसा चिंतन करूँगा। तो उतने समय तक अर्थात 2 घड़ी तक वो व्यक्ति सारे पापों से, सारे राग द्वेष कषायों से दूर हो जाता है। अगर वो वास्तव में सामायिक करने वाला है, उस समय उनके विशेष पुण्य का बंध और निर्जरा होती है। आचार्यों ने रत्करण श्रावकाचार में, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई श्रावक सामायिक करता है तो सामायिक काल में वह महाव्रती के तुल्य, मुनि के तुल्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उतने समय तक सब प्रकार की हिंसा वगैरह का उसने त्याग कर दिया और अपने आत्मा के साथ वो बात कर रहा है, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना। तो उन्होंने लिखा उतने समय तक वह श्रावक होते हुए भी मुनि जैसा हो जाता है। ये इस सामायिक करने की महिमा है। देखा आपने पहला छंद कितना सुंदर था। आइए अब दूसरा छंद देखते हैं। छोटी सी पुस्तक है लेकिन इसका हर छंद सुंदर है। देखिए, शरीरतः कर्तुमनंत शक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। शरीरतः, शरीर से, कर्तुम, करने के लिए, अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति से संपन्न, विभिन्नम, पृथक, आत्मानम, आत्मा को, कैसी है आत्मा? अपास्त दोषम, समस्त दोषों से रहित। शब्दार्थ हो गया। अर्थ कैसे लगाएंगे? हे जिनेन्द्र, समस्त दोषों से रहित, आत्मानम, आत्मा को, शरीरतः, शरीर से, पृथक करने के लिए। आत्मा कैसी है? अनंत शक्ति संपन्न। कैसे अर्थ लगाएंगे? हे जिनेन्द्र, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को, जो समस्त दोषों से रहित है, उसको शरीर से पृथक करने के लिए। कैसे? कोशादिव, म्यान से, खड्ग यष्टिम, तलवार के समान। म्यान में तलवार रखी हुई है, तलवार को म्यान से निकाला, तलवार अलग, म्यान अलग। उसी तरह शरीर में आत्मा है। भगवान आत्मा अलग कर दूं, शरीर अलग हो जाए। म्यान से तलवार के समान, जैसे तलवार को म्यान से अलग किया जाता है, इस प्रकार तव प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, मम शक्ति ही अस्तु, मुझे ऐसी शक्ति हो। फिर एक बार देखें। हे जिनेन्द्र, अपास्त दोषम, समस्त दोषों से रहित, अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति से संपन्न, आत्मानम, आत्मा को, शरीरतः, शरीर से, विभिन्नम माने पृथक करने के लिए, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मुझे ऐसी शक्ति हो। जैसे कोशादिव खड्ग यष्टिम, जैसे म्यान से तलवार अलग की जाती है, उसी तरह हे भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें, अनंत काल से ये शरीर मेरे आत्मा का पीछा नहीं छोड़ रहा,
अब मैं इस शरीर से अपनी आत्मा को पृथक कर लूं, मेरी आत्मा स्वतंत्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, शरीर अलग हो जाए। एक बार फिर देखें, थोड़ा सा अर्थ कड़ा है जरा। हे जिनेंद्र, अपास्त दोषम, समस्त दोषों से रहित, अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति से संपन्न आत्मा में स्वभाव में कोई दोष नहीं है। जन्म मरण जरा बुढ़ापा जो कुछ करता है वो सब कर्म कृत है, स्वभाव में नहीं। इसलिए आत्मा कैसी है मेरी? समस्त दोषों से रहित और अनंत शक्ति संपन्न है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है। तो ऐसी समस्त दोषों से रहित अनंत शक्ति संपन्न आत्मानम, आत्मा को शरीर से पृथक करने के लिए, जैसे म्यान से तलवार पृथक की जाती है उसके समान, हे जिनेंद्र, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मुझे ऐसी शक्ति हो। भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करें जो मैं इस आत्मा को, अपनी आत्मा को शरीर से पृथक कर लूं। अर्थात मेरी आत्मा के साथ जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म लगे हैं ये अलग हो जाएं और मेरी आत्मा परम शुद्ध बन जाए। पंडित जी, क्या भगवान से इस तरह निवेदन करने से आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, पृथक हो जाएगी क्या? आप भगवान से कहेंगे, भगवान आपके प्रसाद से मेरी आत्मा शरीर से पृथक हो जाए। भगवान कहेंगे ठीक है, तुम मेरे वचनों का अनुसरण करो, तुम्हारी आत्मा शरीर से पृथक हो जाएगी। आप ये चाहे कहने मात्र से हो जाए वो तो नहीं होगी, लेकिन भगवान के वचनों का अनुसरण करेंगे। उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया, रत्नत्रय के द्वारा शरीर और आत्मा का साथ छूट सकता है। अनादिकाल से ये शरीर साथ लगा है, अगर छुड़ाना चाहते हो रत्नत्रय धर्म स्वीकार करो। तो अगर उनकी बात मानेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगी, अलग हो ही जाएगी। पंडित जी, इसमें कैसी शक्ति प्राप्त करने की भावना की गई है? अगर शरीर को, आत्मा को अलग अलग करना है तो मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा। बिना मोक्ष मार्ग में लगे ये पृथक नहीं हो सकते। तो हे भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करें, आज हमें जो व्रत या मुनि अवस्था धारण करने की शक्ति नहीं होती, हम सोचते हैं हमसे पालन नहीं होगा, भगवान ऐसी शक्ति मिले जो हम इनको धारण कर सकें और इनको अच्छी तरह पालन कर सकें, ताकि शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाए। मैं अनादिकाल से अशुद्ध हूँ, शुद्ध बन जाऊँ और मेरा जो वास्तविक निवास है सिद्धालय, उसमें पहुँच जाऊँ। पंडित जी, शरीर से तो आत्मा अलग है ही, फिर उसके लिए हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? वर्तमान में क्या हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग अलग हैं? नहीं, कभी नहीं अलग अलग, दोनों एक हैं। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है जैसे जैसे बैल के गले में, गाय के गले में रस्सी होती है, रस्सी अलग गाय अलग, ऐसे ही हमारा शरीर अलग और आत्मा अलग। पर नहीं, ये धारणा गलत है। हमारी शरीर और हमारा आत्मा एक मेक है। कैसे? दूध पानी की तरह। जिस तरह दूध निकला गाय के थन में से, हमें दूध निकालना होता है, अग्नि पे तपाते हैं, सारा पानी उड़ जाता है, दूध बचा रहता है। उसी तरह हे भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं भी तप के द्वारा आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को निर्जरित करके, नष्ट करके, दूध की तरह अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। एक तप करना ही ऐसा है जिससे दूध के समान आत्मा का भी जो शरीर या द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी मल है, जो नष्ट हो जाता है। तो अब जो दूसरी आपने गाथा श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में क्या कहा गया? हे भगवान,
मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जो मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकूं। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जय श्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता, टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।